स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अगला पाठ, पाठ नंबर 14, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये हमारा सेकंड लास्ट है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा हमारा प्रकाश वाला, उसको भी हम कर लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ नंबर 14। इससे पहले कि अगर देखने हैं आपको तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। क्योंकि आसुत जल लवणों से मुक्त होता है या फिर रहित होता है, इसलिए आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। दिए गए पदार्थ को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत करना है। तो चालक कौन से हो जाएंगे? तालप एल्यूमिनियम लोहा, तांबा एल्यूमिनियम लोहा, कुचालक रबड़ प्लास्टिक और लकड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देते हैं। प्रश्न 4 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। प्रश्न नंबर 5 है, चित्रों में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। बल्ब न जलने पर संभावित कारण लिखिए। दी गई व्यवस्था में बल्ब न जलने का कारण है परिपथ में विद्युत धारा का दुर्बल होना। विद्युत धारा के दुर्बल होने पर तंतु प्राप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। अगला है, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। कारण लिखिए। गीले हाथों से जल में उपस्थित लवण जल को चालक बना देते हैं, जिससे कि करंट आने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरण को छूना खतरनाक होता है। प्रश्न 7 है, आपको समुद्री जल और आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जल उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और क्यों? समुद्री जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि समुद्री जल में लवण की उपस्थिति में जल को चालक बना दिया जाता है। प्रश्न 8 है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं और दैनिक जीवन में विद्युत लेपन का उपयोग बताइए। विद्युत लेपन विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है? मूल धातु के संरक्षण से बचाने के लिए, वस्तुओं पर लेपन को आकर्षित दिखाने के लिए और खरोंचों से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। देखिए, ये क्रियाकलाप हमने बता दिया है। जिस पर लेपन करना है उस बैटरी को ऋण ध्रुव पर, और जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव पर संयोजित करना चाहिए। और विद्युत अपघटन लेपन वाले धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एक पतली परत धन ध्रुव पर धातु पर लेपन हो जाता है। और ये आपको चित्र बनाना है बिल्कुल इसी तरह से। अंतिम प्रश्न देखिए, माचिस 10वां प्रश्न है। पहला, माचिस की खाली डिबिया विद्युत तार चुंबकीय सुई और बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल करना है। ये माचिस की डिब्बी है, उसके ऊपर हमें चुंबक की सुई बनानी है, बैटरी लगा दिया, तार लगा दिया है। इस प्रकार से आपको करना है बिल्कुल। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10, 1 में खींचे गए परिपथ में क्रियाकलाप 14.3 में दिए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में के डालने वाले परिवर्तन को लिखना है। नींबू का रस डालेंगे, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा, सुचालक है। सिरका हाँ सुचालक है। दूध हाँ सुचालक है। आसुत जल नहीं, कुचालक है। आलू हाँ सुचालक है और शहद हाँ सुचालक है। तो ये था बच्चों हमारा पूरा विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव का पाठ डिटेल में आपके लिए। इसी प्रकार इन्हें देखने के लिए जुड़ रहे चैनल से धन्यवाद।